हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ वाला लेक्चर है चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 साइकोलॉजी है साइंटिफिक डिसिप्लिन। पहले 3 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शंस, की फीचर ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस, ये 3 लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी इस पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी में जो फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इसी को मराठी में प्रायोगिक पद्धत और उर्दू में तर्जुबात के तरीके भी बोला जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के अंदर जो रिसर्चर होता है वो एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करता है या कुछ स्टेप्स फॉलो करता है, जैसे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग हाइपोथेसिस, selecting an experimental design and standardized experimental procedure, conducting experiment and collecting data, analyze the data and drawing conclusion। इस तरह से 6 स्टेप्स के एक्सपेरिमेंटल मेथड गुजरती है। तो 1 बाय 1 ये स्टेप कैसे फॉलो करते हैं हम एक्टिविटीज़ नंबर 4 में देखेंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड में इस स्टेप के ज़रिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी की जाती है। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ नंबर 4 देखिए किस तरह एक्सपेरिमेंटल मेथड के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप हमने देखे थे आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर किस तरह फ्रेम की गई है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी म्यूज़िक का हमारे ब्लड लेवल से पे क्या इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर पे, वो देखना है। ये हो गया प्रॉब्लम्स। दूसरे हाइपोथेसिस है, दूसरा स्टेप। हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पर? हाइपोथेसिस होता है टेम्पररी आंसर, यानी रिसर्च प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे हाइपोथेसिस फ्रेम करता है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस इस तरह से फ्रेम किया गया, द म्यूजिक विल बी हेल्प इन रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब हाइपोथेसिस के बाद स्टेप आता है थर्ड, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, जिसमें होता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर म्यूज़िक है, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आते, तब्दीली नहीं आती, इसलिए उसको म्यूज़िक को यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया गया है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर है, ये भी हमारे स्टेप नंबर 3 में आता है। ब्लड प्रेशर इसलिए डिपेंडेंट कहा गया क्योंकि इसमें म्यूज़िक की वजह से चेंजेस आ रहा है। यहाँ पर 5th है इंटरविंग वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जो रिसर्च के दरमियान इंटरफेरेंस करते हैं या जिसके रिसर्च में इम्पैक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है, जैसे एज, जेंडर, ऑल ऑफ अदर साउंड अदर दैन म्यूजिक etc। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंस पॉइंट ये भी है। एक्सपेरिमेंटर वो होता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे आपके टीचर्स या फिर आप खुद भी हो सकते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट है पार्टिसिपेंट वो होता है जो जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या कोई ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को होप कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हमने स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, नंबर 2 डेवलपिंग हाइपोथेसिस, नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये देखा। फिर इसके बाद आता है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्टिंग ऑफ डेटा। जब हम म्यूज़िक्स और ब्लड प्रेशर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस पर जो डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आते हैं, जैसे जो भी नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर नोट डाउन करता है और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे स्टेप नंबर 5 पे जाता है एनालाइज द डेटा। और एनालाइज डेटा में यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, ये रिसर्चर करता है। और लास्ट में होता है कंक्लूजन में यहाँ पर रिसर्चर उसके फाइंडिंग्स बताता है और रिजल्ट बताता है कि ब्लड प्रेशर से ह्यूमन बीइंग के म्यूज़िक की वजह से ह्यूमन बीइंग के ब्लड प्रेशर पे कुछ इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए रिसर्च की जाती है और रिसर्च होती है। तो इसलिए साइकोलॉजी को साइंस बोला जाता है और साइंस यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ही होता है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है। तो होप गाइस आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल मेथड समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। यहाँ पर रिसर्चर से रिलेटेड कुछ एथिक्स दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 बाय 1 हमको देखना है। जैसे नंबर 1,
experimental method is one of the most objective methods of collecting data। यानी ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसमें फैक्ट्स और रियलिटीज़ पे बात होती है, इसलिए इसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मेथड बोला गया है। नंबर 2 होता है इट इज़ इनेबल टू एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन इन कंट्रोल कंडीशन। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो होता है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी होता है और यहाँ पर कंट्रोल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी एक लैब के अंदर जो साइकोलॉजी की लैबोरेटरी होती है वहाँ पर ये लैब में एक्सपेरिमेंट होता है और कंट्रोल कंडीशन में होता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है और वो इंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट और पार्टिसिपेंट दोनों को फॉलो करना पड़ते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल कंडीशन में बोला जाता है। नंबर 3 यहाँ पर आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट द कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर वेरिएबल्स। यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप है और क्या कॉजेस है, उसकी भी ये बात यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में क्लियर हो जाती है और एक्सपेरिमेंट हो सकता है या उससे फाइंडिंग क्लियर होती है। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला जो पॉइंट है द फाइंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड्स आर वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसकी फाइंडिंग यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल में निकाली जाती है। और लास्ट पॉइंट इससे इम्पोर्टेंस इससे रिलेटेड है कि डू यू नो में ये बताया गया है कि कौन से कंडीशन में ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो मेथड में यहाँ पर दिया कि एथिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट होते हैं तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे एथिक्स, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। ये जो एथिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है इसमें एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट अभी के इस लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड की मीनिंग और उसके स्टेप्स यानी 6 स्टेप देखे, फिर एक्टिविटीज़ देखे, एग्जाम्पल के जरिए किस तरह एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट फीचर्स और एक्सपेरिमेंट मेथड देखे जो कि 4 फीचर बताया गया, और लास्ट में हमने देखा कि कौन से कंडीशन में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। यानी एथिक्स से रिलेटेड ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में साइकोलॉजी ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करती है या फिर टेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करती है। और इस तरह से साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का साइंटिफिकली रिसर्च की मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए साइकोलॉजी एज ए साइंस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल मेथड से रिलेटेड कोई भी अगर क्यूरीज है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का जवाब हम स्पेशल लेक्चर में देंगे, सभी सवालों के जवाब। होप स्टूडेंट आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।